नोबिता के पड़ोस में एक धूप वाला दिन था जिसमें पेड़ों के पत्तों पर हल्की हवा चल रही थी। नोबिता बरामदे पर बैठी थी, अपने दोस्तों शिजुका, सुनियो और जियान के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रही थी। अचानक आकाश में एक अजीब चीज दिखाई दी और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाती, एक छोटा सा नीला रोबोट धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। यह डोरेमन थी, जो भविष्य की नोबिता की भरोसेमंद रोबोटिक बिल्ली थी। अपने दोस्तों का अभिवादन करते हुए डोरेमोन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उनके सामान्य हंसमुख व्यवहार की जगह एक चिंतित अभिव्यक्ति ने ली। दोस्तों, मैं एक गंभीर संदेश लेकर आया हूं, डोरेमन ने अपनी आवाज को दृढ़ लेकिन जरूरी बताते हुए कहा। हमारे शहर में एक रहस्यमय हत्यारा है और मुझे उसे पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। नोबिता की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आपका क्या मतलब है? डोरेमन ने समझाया कि शहर में विचित्र घटनाओं की एक श्रृंखला हो रही थी, जिसमें लोग अजीब और अस्पष्ट घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक प्रैंकस्टर था, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और भयावह खेल चल रहा था। डोरेमन ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि हत्यारा उन लोगों को निशाना बना रहा है जिनके पास कुछ मूल्यवान है। यह सिर्फ पैसा या संपत्ति नहीं है, यह कुछ अधिक व्यक्तिगत है। मैं सुरागों का विश्लेषण कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे एक पैटर्न मिल गया है। नोबिता की जिज्ञासा बढ़ गई। पैटर्न क्या है? डोरेमन ने उन्हें अपनी रोबोटिक कलाई घड़ी पर छवियों की एक श्रृंखला दिखाई। इन चित्रों को देखो। प्रत्येक एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसने हाल ही में उनके लिए कुछ कीमती खो दिया है। एक बच्चा जिसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया, एक महिला जिसने अपनी सगाई की अंगूठी खो दी, एक व्यवसायी जिसने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दिए। ऐसा लगता है जैसे हत्यारा उन लोगों को निशाना बना रहा है जिनके पास खोने के लिए कुछ है। शिजुका की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। हमें इस हत्यारे को पकड़ना है। आपको क्या लगता है कि यह कौन है? डोरेमन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ सुराग है। मैं हत्यारे की हरकतों पर नजर रख रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके अगले लक्ष्य का पता लगा सकता हूं। साहस के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले जियान अपनी सीट से कूद पड़े। हम इस हत्यारे को पकड़ लेंगे और न्याय के कटघरे में लाएंगे। दूसरी ओर सुनियो संदेहपूर्ण लग रहे थे। क्या आपको यकीन है कि हम इसके लिए तैयार हैं? डोरेमन, हम सिर्फ बच्चे हैं। डोरेमन ने आश्वासन के साथ मुस्कुराया। चिंता मत करो सुनियो, मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे की पीठ है। हम एक टीम हैं। इसके साथ अप्रत्याशित समूह रहस्यमय हत्यारे को पकड़ने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़ा। उन्होंने डोरेमन के सुरागों का पीछा करते हुए और सुराग इकट्ठा करते हुए शहर की तलाशी ली। रास्ते में उन्हें रंगीन पात्रों की एक कास्ट का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक की अपने रहस्य और उद्देश्य थे। जैसे जैसे वे रहस्य में गहराई से उतरते गए, उन्होंने संबंधों और गठबंधनों के एक जटिल जाल को उजागर करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि शहर में हर कोई किसी न किसी तरह से हत्यारे से जुड़ा हुआ था और यह डोरेमन और उसके दोस्तों पर निर्भर था कि वे धागे को सुलझाएं और सच्चाई को प्रकट करें। जैसे ही सूरज डूबने लगा, समूह अंततः हत्यारे के अगले लक्ष्य के स्थान पर पहुंच गया। यह एक पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी, जिसे एक शांत गली में रखा गया था। दुकान के बाहरी हिस्से को देखते हुए डोरेमन की आंखें संकुचित हो गईं। यही बात है, उसने फुसफुसाया। हत्यारा अंदर है। समूह बिना किसी हिचकिचाहट के दुकान में घुस गया और आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। अंदर उन्हें हत्यारा मिला, एक आकृति जो छाया में डूबी हुई थी।
जैसे जैसे वे पास आए आकृति आगे बढ़ी, जिससे एक चौंकाने वाली पहचान का पता चला। यह कोई और नहीं बल्कि नोबिता के अपने पिता श्री नोबी थे। लेकिन क्यों पिता? नोबिता ने हैरान होते हुए पूछा। श्री नोबी की आंखें आंसू से भर गईं जब उन्होंने अपनी प्रेरणाओं को समझाया। मैं कभी एक सफल व्यवसायी था, लेकिन मैंने एक दुखद दुर्घटना में अपना सब कुछ खो दिया। मैं तब से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों को निशाना बना रहा हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ है। मैंने सोचा कि यह मुझे बेहतर महसूस कराएगा, लेकिन इसने मुझे केवल बदतर बना दिया। श्री नोबी की ओर देखते हुए डोरेमोन के हाव भाव नरम हो गए। हम यहाँ आपको दोष देने के लिए नहीं हैं, श्रीमान नोबी। हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं। समूह ने श्री नोबी के साथ मिलकर इस रहस्य को उजागर करने और पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए काम किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, श्री नोबी को अपने तरीकों की त्रुटि और उनके द्वारा किए गए नुकसान का पता चलने लगा। अंत में श्री नोबी को न्याय के दायरे में लाया गया, लेकिन इससे पहले कि उन्होंने अपने बेटे और अन्य लोगों से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। नोबिता ने अपने पिता को माफ कर दिया और समूह ने रहस्यमय हत्यारे पर अपनी जीत का जश्न मनाया। जैसे ही वे घर गए, डोरेमन ने नोबिता की ओर मुड़कर मुस्कुराया। आप जानते हैं नोबिता, कभी कभी सबसे कम संभावना वाले लोग किसी रहस्य को हल करने की कुंजी अपने पास सकते हैं। नोबिता ने सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से चमक रही थी। मुझे लगता है कि तुम सही हो डोरेमन। हम एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, है ना? डोरेमन हंस पड़ा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। हम निश्चित रूप से करते हैं नोबिता, हम निश्चित रूप से करते